बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। अल्लाह अगर ज़मीन पर किसी को थोड़ा सा अख्तियार दे दे तो वो ये सोचने लगते हैं कि ज़मीनी खुदा हैं। अल्लाह गुनहगारों की रस्सी ढीली छोड़ देता है और वो ये सोचते हैं कि खुदा की मखलूक के मालिक बन बैठे हैं, मगर ऐसा नहीं है। उसकी लाठी बेआवाज़ है, वो जब चलती है तो इंसान को समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। आज जुमे का दिन था। हुक्मरान इत्तेहाद के लिए बहुत ही बुरा दिन था और हमेशा से बुरा ही साबित हुआ है। उनकी जड़ें काट गया। इसकी वजह यह है कि जब इंसान अल्लाह को भूल जाए, इंसान फ़रोनियत पर उतर जाए, तो अल्लाह अपनी निशानियां दिखाता है फिर कि मैं खुदा हूँ। इमरान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम मुकदमा से रहाई मिल गई है और जुमेरात तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। आइंदा जुमेरात को भी फिर समाअत होगी। और दूसरी बात ये कि वो एफआईआर जो रिकॉर्ड में थी और वो एफआईआर जो रिकॉर्ड में थी, तमाम मुकदमा पर ब्लैंक चेक दे दिया गया है। और जो ज़्यादती उन लोगों ने इमरान खान साहब के साथ की, यानी कि उनका कॉलर पकड़ा, शीशे तोड़े और उनको उठा के ले गए, जो कि उनको हुक्म दिया गया था उठाने का। उन्होंने अदलिया की तौहीन की और अपना पूरा जोर दिखाया। फिर वहाँ मौजूद जजेस ने अपना फैसला सुनाया और अल कादर ट्रस्ट केस में भी इमरान खान साहब को 2 हफ्ते की ज़मानत दे दी। और अब इस केस की भी 2 हफ्ते के बाद हियरिंग होगी और नोटिस जारी कर दिया नायब को। इमरान रियाज को भी रहा कर दिया गया है, आफ्ताब इकबाल को भी रहा कर दिया गया। पहले तो उनको पेश ही नहीं था किया जा रहा, उनको पेश नहीं था किया जा रहा। और फिर जजेस ने उनसे जब पूछा कि उन पर तशद्दुद तो नहीं हुआ, तो इस पर वो खामोश रहे। बहरहाल उनको इज़्ज़त से रहा कर दिया गया है। अदलिया ने अपना फैसला सुनाया और इंसाफ किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पूरा माहौल बनाया गया था दंगा फसाद का, और इनके अपने ही लोग थे जिन्होंने नारे शुरू कर दिए। जब इमरान साहब ने देखा तो कहा कि ये हमारे बंदे नहीं हैं, इनको अरेस्ट करें, और बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया। यहाँ तक कि जज साहब उठकर चले गए क्योंकि वो समझ चुके थे कि मामला गड़बड़ है। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी अफसर की खूब तबीयत साफ़ की। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हमसे कोई ऑर्डर पास हो जाए, अपनी अपनी हदूद में रहें और अपनी अपनी औकात में रहें। इसके बाद जब जुमे के वक्फे के बाद जब सब जज हाज़िर हुए तो उन्होंने सबकी तबीयत तकरीबन साफ़ थी। इस दौरान ख्वाजा हारिस भी नाराज़ होकर चले गए और फिर उनको जो पुलिस अफसर थे उन्होंने उनको मनाकर लेके आए। वहाँ ऐसा माहौल जो है वो तैयार किया गया था, वहाँ ऐसा माहौल तैयार किया गया था कि समाअत ही ना हो सके और इल्ज़ाम आए तहरीक इंसाफ पे। बहुत सोचा समझा प्लान था। किसी गैर मुतल्लका शख्स का अंदर आना मना था, मीडिया का भी, इंटरनेशनल मीडिया का भी और लोकल मीडिया का भी। इमरान खान साहब ने आज एक नाम तो सबके सामने ही सरेआम लिया। आज उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे आर्मी चीफ है। जिस तरह से मुझे गिरफ्तार किया गया, इनकी मर्जी के बगैर ये मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि उनका इशू ये है कि उनको ये पता है कि मैं इक़्तिदार में आ गया तो मैं उनको बरतरफ कर दूंगा। और जिस तरह से उनको उठाया गया, जिस तरह से मुझे डंडे मारे गए, उन्होंने कहा, और ये सब आर्मी चीफ के अलावा किसी का काम नहीं है और मुझे किसी से लेना देना नहीं है, ना फौज से, ना पुलिस से, ना किसी और से। तो उनसे जब पूछा गया कि आप लोगों के दरमियान कोई डील हुई, जब सहाफ़ी ने पूछा तो वो उस पर हंसते रहे, उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। और जो लोग वहाँ पे आए हुए थे एहतजाज के लिए, इवन उन्होंने कोई ऐसी दंगा मुश्ती नहीं की, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। इसके बावजूद उन पे आंसू गैस फेंकी गई, उनको जलील व रुस्वा किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनको गिरफ्तार किया गया। इवन पीटीआई के बहुत ज़्यादा जो रहनुमा है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको 90 दिन से ज़्यादा इन्हीं के हवालात में रखा जाएगा और माहौल को मज़ीद बदतरीन बनाया गया है। दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर एडवोकेट जस्टिस मियां गुल हसन और एडवोकेट आपस में उलझे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 245 और 199 यानी कि इसकी बात की और कहा कि बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा दंगा मुश्ती का माहौल है, लोग बहुत गुस्से में हैं और उलझे हुए हैं, और पुलिस भी। तो आप इसकी ज़मानत ना लें। तो उन्होंने यानी नहीं तो मार्शल लॉ लग जाएगा। तो मियां गुल हसन ने कहा कि आप हमें मार्शल लॉ से डरा रहे हैं, यानी अगर फ़ौज आ गई है तो क्या हम इंसाफ करना छोड़ दें, लोगों को बुनियादी हकूक़ ना दें, हम अपने फ़ैसले करना छोड़ दें, डर जाएं। यही हरकत लाहौर कोर्ट में भी हुई। जो वकला थे उन्होंने ये ऐसी बात की थी।
उनके जवाब में अदलिया ने कहा, यानी कि जो जस्टिस मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आप किसी को कॉलर से पकड़ें, किसी को डंडे मारें, और जो अदली है वहाँ के रूम्स के जो शीशे तोड़े जाएँ और आप वहाँ से एक इंसान को, इज़्ज़तदार इंसान को पकड़ के ले जाएँ और उस पे रद्द अमल भी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने दायरे में रहकर हर काम करें। पता नहीं, उनको रिलीफ़ दे दिया गया है लाहौर में भी, पर पता नहीं कहाँ से ये मुकदमात चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फैक्ट्री खुली हुई है मुकदमात की, जहाँ से उमड़-उमड़ के बाहर आ रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यानी कि जो अनजान लोग थे, जो वकला की सूरत में भी थे, और कुछ जो रहनुमा थे उनकी मतलब शक्ल अपनाए हुए थे। तो जब उन्होंने वहाँ पे दंगा मुश्ती शुरू की, उन्होंने नाराबाज़ी शुरू की, तो इमरान साहब ने उनको पहचान लिया था, उनको समझ आ गई था उनका मकसद जो सारा था। तो उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं वो हमारी पार्टी से नहीं है, यानी कि तहरीक इंसाफ से नहीं है, तो आप इनको पकड़ें, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं अमन के लिए, और हम यहाँ पे अदलिया में आए हैं और हम इसकी इज़्ज़त करते हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं, तो ये लोग हमारे नहीं हैं। तो उन्होंने पूरा माहौल बनाया हुआ था कि आज कोई फ़ैसला ना हो, समाअत ना हो, बट अल्लाह का शुक्र है कि इमरान साहब अपने घर जा चुके हैं। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह जिसे जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो जिस इंसान को उन्होंने ऐसे लेके गए थे, उसी अदालत ने उसको इज़्ज़त के साथ रहा कर दिया, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनके रहनुमा भी आज़ाद हो जाएंगे, और इंशाल्लाह जल्द इलेक्शन का माहौल होगा।